बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सहर फूड सीक्रेट। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार से चटपटे से तवा पसंदे बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। कभी भी आपका दिल करे कुछ भी बनाने का तो आप झटपट से इन पसंदों पे को मसाला लगा के 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें। फिर आप इन पसंदों को बनाएं। आप यकीन करेंगे ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करेंगे और खाने में ये बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो चलिए आइए हम उनके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी के करीब पसंदे लिए थे। ये बीफ पसंदे। ये देखें, इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक से पार्चे बनवा लिए थे और मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके पानी मैंने इसका बिल्कुल खुश्क कर लिया। 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये मैंने एक अनियन ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने फ्राई कर लिया था और इसको मैंने फ्राई करने के बाद कूट लिया है मोटा मोटा सा। ये हम इसमें यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मेरे पास कच्चा पपीता है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर है हाफ़ टीस्पून। 4 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। ज़ीरा है यहाँ पे, इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर, इसको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम अपने पसंदों में लगा के उसको मैरिनेट करेंगे। तो चलिए आइए पहले हम अपने पसंदे मैरिनेट करते हैं। व्यूअर्स, एक बाउल में मैंने पसंदे ले लिए, उसके अंदर हम अपने तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से कोई भी चीज़ वेस्ट ना होने पाए। तमाम मसाले आप इसमें लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। व्यूअर्स, जितना टाइम हम इसको मैरिनेशन के लिए देंगे हमारे जो पसंद हैं वो उतने ही ज़्यादा मज़ेदार से बनेंगे। पपीता ऐड करने से हमारे जो पसंद हैं वो अच्छी तरह टेंडर हो जाएंगे। ये देखें, दही से इसमें खटास और फ्लेवर आता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने तमाम मसाला इसके ऊपर मिक्स कर दिया है। तरीके से तमाम मसाले हमने इसके ऊपर मैरिनेट कर दिए। हम यहाँ मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए। तो चलिए व्यूअर्स, जब तक ये हमारे पसंदे मैरिनेट हो रहे हैं मिलते हैं 1 से 2 घंटे कंप्लीट हो गए। ये देखें यहाँ पे हमारे जो पसंदे हैं वो भी अच्छी तरह मैरिनेट हो गए। ये देखें, आप इसकी कंडीशन चेक करें। अब यहाँ पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसको हमने फ्लेम पर रख दिया। फ्लेम हमने अपना ऑन कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ये देखें 4 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस तरीके से इसमें पसंदे डाल देंगे अपने। ये देखें, व्यूअर्स, हमें इसमें बहुत सारे नहीं डालना, बस हमें इतने डालने हैं कि जितने इसमें आ सके। ज़्यादा अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पसंदे जो हैं वो टूट जाएंगे। व्यूअर्स, इस तरह मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। आप मेरी रेसिपी को इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करा करें, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन आधी देख के छोड़ देते हैं और उनकी फिर रेसिपी ठीक नहीं बनती, तो फिर वो कमेंट करते हैं कि हमने ये चीज़ बनाई थी तो हमारी इस तरह नहीं बनी थी। तो व्यूअर्स, आप वीडियो पूरी देखा करें एंड तक, और जो मैं आपको बताती हूँ टिप्स और ट्रिक उसको ज़रूर फॉलो किया करें। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी, बिल्कुल होटल की तरह बनेगी। जिस तरह बाज़ार वगैरह में खाने मिलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपके घर में भी खाने बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब इसमें अच्छे से कलर आ जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें अपने पसंदों को फ्राई करना है।
व्यूअर्स ये देखें, इस टाइम पे अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। ये देखें बहुत अच्छा सा इस पे कलर आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से भी हम इसको इसी तरीके से कुक कर लेंगे। बट हमने जो इसमें फ्राइड अनियन ऐड करी थी उसको ऐड करने से इसमें बहुत ज़बरदस्त जूसीपन आता है। आप भी ज़रूर ऐड करिएगा इसको। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो आप उसको फ्राई कर लीजिएगा, वरना आप इसको एक मीडियम साइज़ की अनियन को पीस के भी ऐड कर सकते हैं, तो भी इसमें बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। फ्लेवर से देखें इसमें बहुत ही अच्छी तरह कलर आ गया। मैं यहाँ पे इसको निकाल रही हूँ। मैं सबको इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए व्यूअर्स यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। मैं सबको इसी तरीके से रेडी कर लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स यहाँ पे मैंने अपने पसंदों को फ्राई करके डिश आउट कर लिया। ये देखिए कितने मज़ेदार से बन के रेडी हुए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और साथ इसके बारबेक्यू सॉस है, इसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे बहुत जल्द डाल दूँगी। आप इस चटनी के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।